थीम इंस्टॉल करना आ गया, प्लगइन इंस्टॉल करना आ गया। ठीक है, ये आपको पेजेस पोस्ट ये सारा आ गया। और क्या बोलते हैं अपना, प्लगइन का आ गया। यूजर का आ ही गया होगा, जैसे ऑल यूजर है। तो जैसे मैंने पीछे बताया था कि आप यहाँ पे मल्टीपल यूजर क्रिएट कर सकते हो, तो समझते हैं कि टाइप ऑफ यूजर कितने होते हैं। ऐड न्यू यूजर पे क्लिक करो यहाँ पर। जैसे ऐड न्यू यूजर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे यूजर नेम, जैसे मैंने एडमिन डाला है तो आप कोई और भी डाल सकते हो। ठीक है, ईमेल आईडी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, वेबसाइट का नाम, पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड कुछ भी। उसके बाद यहाँ देखो रोल है, तो रोल में दो दो चार एक पांच रोल है। तो एक सबसे जो टॉप लेवल पे होता है एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो कुछ भी कर सकता है पूरी वेबसाइट में। एडिटर होता है, उसके बाद कुछ लिमिटेड ऑप्शन होती है, वो कंटेंट को एडिट कर सकता है, बाकी और कोई टूल वगैरह की छेड़खानी नहीं कर सकता। ऑथर क्या कर सकता है, वो कंटेंट डाल सकता है। कंट्रीब्यूटर क्या करता है, वो कंटेंट को डाल सकता है लेकिन उसको पब्लिश नहीं कर सकता। सब्सक्राइबर क्या करता है, सब्सक्राइबर केवल उसको जैसे कमेंट वगैरह करने के लिए होता है, सब्सक्राइब कर लेता है या नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, बाकी और डेप्थ में जैसे जरूरत पड़ेगी मैं बताऊंगा। तो यहाँ से आप यूजर क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाओ प्रोफाइल में। जैसे आपकी खुद की प्रोफाइल है, आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो, तो यहाँ पे जाते हैं हम लोग। अब यहाँ पे आप चाहो तो विजुअल ये एडिटर इसको डिसेबल कर सकते हो, जो एलिमेंटर पे है यहाँ पे अपना कलर वगैरह आ जाएगा। यहाँ देखो ये एडमिन आ गया, इसको ये नहीं चेंज होगा। फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है, निक नेम चेंज कर सकते हो। वहाँ पे डिस्प्ले क्या हो, ठीक है, आप जो डिस्प्ले कराना चाहते हो उस तरह से अगर आपने यहाँ पे डाला, मान लो राम शुक्ला, तो देखो यहाँ पे आ रहा है कि भैया राम दिखाना चाहते हैं, शुक्ला दिखाना चाहते हो, राम शुक्ला या शुक्ला राम, तो इसने वेरिएशन दे दिया। जब ये कौन सा वेरिएशन है, जब आप पोस्ट क्रिएट करते हो देखो यहाँ एडमिन आ रहा है। अगर यहाँ पे मैं राम शुक्ला कर दूं, मान लो यहाँ पर राम शुक्ला कर दिया और सेव कर दिया, तो ऑटोमेटिक वहाँ चेंज हो जाएगा। ये वेबसाइट का यूआरएल है, ये इसको नहीं छेड़ना है। बायोग्राफी अपने प्रोफाइल में, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमें ऑथर की इन्फॉर्मेशन जाननी होती है। तो जैसे मान लो आप पोस्ट डाल रहे हैं रेगुलर, और जो आपका रीडर है वो जानना चाहता है कि ऑथर कौन है, राइटर कौन है। ठीक है, आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर यहाँ से डाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे जो है प्रोफाइल पिक्चर अगर हमें अपलोड करना है, तो इस पे आया नहीं, रुको रुको रुको। अच्छा, ये ग्रेविटार से ले रहा है, कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो। सेट नया पासवर्ड है, अगर आपको नया पासवर्ड बनाना है तो आप यहाँ से नया पासवर्ड ले सकते हो। लॉग आउट एवरीवेयर एल्स, जैसे मान लो आप 10 जगह गए, 10 जगह अलग अलग कंप्यूटर में आपने लॉग इन कर लिया, तो आप यहाँ से लॉग आउट कर सकते हो। तो हर जगह से लॉग आउट हो जाएगा ऑटोमेटिक। आपको नया पासवर्ड बनाना है, आप यहाँ पे क्लिक करके पासवर्ड नया बना सकते हो, अपने हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये हो गया यूजर मैनेजमेंट। अब आ जाओ और प्रोफाइल मैनेजमेंट। अब आ जाओ टूल्स में। तो टूल्स में क्या होता है, देखो मेन जो होता है हमें काम करना होता है एलिमेंटर में, काम करना होता है प्लगइन में, पेज और पोस्ट में। उसको पेज और पोस्ट आपका हो गया है। एलिमेंटर को छोड़ के OCNWP थीम कस्टमाइजेशन को छोड़ के बाकी सारा मैं करा देता हूँ, ताकि जो छोटे छोटे चीजें हैं वो कंप्लीट हो जाए। और जो एलिमेंटर और जो लंबा चलेगा, क्योंकि सारा काम हमें एलिमेंटर पे ही करना है, तो उसको डेप्थ में करेंगे। तो छोटी छोटी चीजें पहले समझ लो। तो जैसे टूल है, तो टूल में क्या होता है, जैसे आपको मान लो कोई चीज एक्सपोर्ट करना हो, एक्सपोर्ट का मतलब होता है अपना अपनी वेबसाइट से चीजें निकालना। इंपोर्ट का मतलब होता है बाहर से लेके आना। ध्यान रहे फॉर्मेट सबका सेम होना चाहिए। तो आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो ब्लॉगर से कैटेगरीज, इंपोर्ट कर सकते हो वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपके इस वेबसाइट में 100 ब्लॉग है, ठीक है, तो जो पोस्ट में पड़े हैं, तो पोस्ट क्लिक करोगे तो पोस्ट का सारा डेटा एक्सपोर्ट हो जाएगा XML फॉर्मेट में, और आप दूसरी वेबसाइट में जाके इंपोर्ट करोगे तो जो यहाँ का डेटा है वो वहाँ पे बाय डिफॉल्ट ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसे पेज का है, अगर आप जो भी इसमें आपके प्लगइन है या टेम्पलेट्स है, अगर हम आपको टेम्पलेट ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है तो आप यहाँ से टेम्पलेट भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, साइट हेल्थ, आप चेक कर सकते हो कि आपकी वेबसाइट का हेल्थ क्या है। ठीक है, आप चेक कर सकते हो कि आपकी वेबसाइट का स्टेटस क्या है, हेल्थ क्या है, ये बता देगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो वो बता देगा। जैसे परफॉर्मेंस में क्लिक किया, 1 मिनट रुको। इसकी वैसे इतनी कोई जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन हाँ जान लो कि कहाँ पे क्या होता है, बस नॉर्मल सिर्फ इतना ही।
उसके बाद एक्सपोर्ट पर्सनल डेटा, इसकी छोड़ दो। देखो ये पूरी आपकी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन बताएगा कि आपकी वेबसाइट का वर्जन कौन सा है। जैसे कोई पूछता है आपकी वेबसाइट का वर्जन कौन सा है, तो यहाँ से पता लग जाएगा, यूआरएल पता लग जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद आप आ जाओ, जैसे थीम कौन सी है, अभी OCNWP थीम एक्टिव है। फिर उसके बाद इनएक्टिव कितनी थीमें हैं, एक्टिव प्लगइन कितने हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक ही जगह पे साइट हेल्थ में मिल जाती है। बाकी टूल्स में एक्सपोर्ट पर्सनल डेटा ये सब छोड़ दो, सेटिंग में आ जाओ। सेटिंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सेटिंग की एक एक चीज हम वन बाय वन समझते हैं। तो सेटिंग में सबसे पहले जैसे जनरल है, तो जनरल का मतलब होता है जनरल इन्फॉर्मेशन। देखो वेबसाइट का टाइटल यहाँ पे जय माता दी आ गया। अब यहाँ पे एक वेबसाइट का नाम होता है, ये टाइटल बार है, यहाँ पे नाम आ रहा है ना। अब हम यहाँ दे देता हूँ माई फर्स्ट वेबसाइट, और टैग लाइन, जैसे आपने देखा होगा नीचे ना टैग लाइन पंच लाइन लिखा होता है। ठीक है ना, दिस इज माई टैग लाइन। ठीक है। उसके बाद होता है यहाँ पर, जैसे ये देखो यहाँ पे फेव आइकन, इसको फेव आइकन बोलते हैं, जो ये टाइटल में आ रहा है, तो आप यहाँ से चूज कर सकते हो, यहाँ पे गए। और वैसे इसको फेव आइकन बनाना होता है, हम इसको क्लिक करते हैं, मान लो ये वाला इमेज ले लिया हमने, और सेट आइकन कर दिया हमने। ठीक है, इतना ले लिया, ये देखो यहाँ पे टाइटल ऐसे चेंज हो जाएगा। ये एरर बता रहा है क्योंकि ये ना एक्चुअली इमेज का यूआरएल अलग होता है, ये ले नहीं रहा है अभी। fev.ico करके फाइल का नाम होता है, वो हमें अपलोड करना होता है, तो वो बना के हम ले लेंगे। अभी इसमें पता नहीं क्यों एरर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपलोड करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। मैं कोई और इमेज लेके एक बार दिखाता हूँ, कोई छोटी इमेज, शायद ये हैवी इमेज होगी इसलिए नहीं ले रही। ये भी नहीं दिया, कुछ इशू आ रहा है, तो कोई नहीं, कभी मैं दिखा दूंगा, तो यहाँ से अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आपका यूआरएल है, अगर आप इस यूआरएल में कोई चेंज करना चाहते हो तो इस यूआरएल में कर सकते हो, वैसे करना नहीं है। आपकी एडमिन ईमेल आईडी, जब आप फॉरगॉट पासवर्ड, जब आप अकाउंट बना रहे थे तो आपने ईमेल आईडी डाला था, तो वो यहाँ पे दिखेगी। आपकी वेबसाइट में कोई भी रजिस्टर कर सके, तो ये हम कभी नहीं अलाउ करते कि कोई भी आ जाए। हम चाहते हैं कि जिसको हम परमिशन दे वही हो। जब हमें पूरा पब्लिक के लिए कर देना होता है तो वहां पर हम चेक कर देंगे, तो कोई भी रजिस्टर कर सकता है। लेकिन जब रजिस्टर करे तो वो क्या बने, सब्सक्राइबर बने, कंट्रीब्यूटर बने, ऑथर बने, एडिटर बने, एडमिनिस्ट्रेटर बने। तो ये हम जो रोल हम देना चाहते हैं, जैसे अब आपका एक स्कूल है, आप चाहते हो टीचर आए अपना मार्क्स वगैरह अपडेट करें, अटेंडेंस लगाएं, तो वो बनेंगे एडिटर। आप चाहते हो कि जो स्टूडेंट्स हैं वो आए सिर्फ पढ़े और कमेंट करें, तो वो बनेंगे सब्सक्राइबर। ठीक है, आप चाहते हो जितने राइट्स आपके पास है उतने राइट्स सबके पास हो, तो वो कौन बनेगा, वो बनेगा एडमिनिस्ट्रेटर। तो एडमिनिस्ट्रेटर हम बहुत रेयरली बनाते हैं, हम एडिटर बनाते हैं। किस लैंग्वेज में, कौन सा टाइम जोन, कौन सा डेट फॉर्मेट, कौन सा टाइम फॉर्मेट, ये सारा करके हम अपडेट कर देंगे। ठीक है, जैसे ही हम अपडेट करेंगे, देखो हमने यहाँ दो चीज चेंज किया है, साइट टाइटल और टैग लाइन। देखो यहाँ पे भी टाइटल और टैग लाइन दोनों चेंज हो जाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ चेंज हो गया आपका साइट का नाम, और यहाँ भी चेंज हो गया। वैसे यहाँ पे लोगो आएगा, अभी हम इस पे फोकस नहीं कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा जनरल सेटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर हमें काम आता है। फिर राइटिंग में आ जाओ। तो राइटिंग में आ गए, तो जब भी हम पोस्ट क्रिएट करते हैं तो आपने वहां देखा होगा जब हम सेलेक्ट नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट अनकैटेगराइज आता है। अनकैटेगराइज का मतलब है कोई कैटेगरी नहीं। लेकिन आप चाहते हो कि जब भी हम कोई पोस्ट लिखे, जब भी हम कोई ब्लॉग लिखे, न्यूज लिखे, तो बाय डिफॉल्ट दिल्ली या जो भी हमारी स्पेशल या डेली रूटीन में कैटेगरीज है, वो कैटेगरीज आ जानी चाहिए। तो उस केस में हम यहाँ से जो सेलेक्ट करेंगे बाय डिफॉल्ट तो वही आएगा। वैसे अनकैटेगराइज ही करते हैं। जो डिफॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट होता है इसको छोड़ दो। फिर उसके बाद वो कह रहा कि भैया कौन सा एडिटर चाहिए आपको, क्लासिक एडिटर, ब्लॉक एडिटर। आपको ध्यान होगा हमने तीन एडिटर सीखा। बैक एंड में हमने क्लासिक एडिटर जो कल इंस्टॉल किया था प्लगइन के जरिए, और एक होता है बाय डिफॉल्ट गटनबर्ग जिसको ब्लॉक एडिटर बोलते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि डिफॉल्ट में ब्लॉक एडिटर आए तो ब्लॉक एडिटर आएगा जो पहले आता था। अगर आप चाहते हो क्लासिक एडिटर आए जो हमने कल इंस्टॉल किया है, तो वो आएगा। क्लासिक एडिटर शुरू से ही आ रहा है, ब्लॉक एडिटर अभी नया आया है, तो इससे ना वो लोग बहुत कम फेमिलियर है। तो क्लासिक एडिटर इज वेरी इजी टू यूज एज कम्पेयर टू ब्लॉक एडिटर।
उसके बाद है अलाउ यूजर्स टू स्विच एडिटर्स, नो इसको छोड़ दो, ये आपके काम का नहीं। मेल सर्वर ये सब छोड़ दो, ये सब छोड़ दो, उसके बाद सेव कर दो। ठीक है, ये सेव हो गया। उसके बाद आ जाओ, तो राइटिंग का हो गया, रीडिंग में आ जाओ। ये सारे टूल्स ना एक बार दो बार काम आते हैं, ज्यादा नहीं आते हैं, ठीक है, लेकिन हैं बड़े इंपॉर्टेंट। अब आ जाओ लेटेस्ट पोस्ट। अभी आप देखो, जब भी आप ब्लॉग डालते हो यहाँ पे होम पेज पे आपके लेटेस्ट पोस्ट आ जाता है। देखो होम पेज डिस्प्ले, तो होम पेज पे क्या दिखाना है, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, ब्लॉग आ गया ना, जो जो भी आपके ब्लॉग डाले हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, जब ये होम पेज बनता है, जैसे मान लो ये वेबसाइट है मान लो ये वेबसाइट हमने जो बनाई, तो इसका तो होम पेज अलग है, इस पे फिर क्यों नहीं आया ब्लॉग टाइप में? हम ऐसा बनाना चाहते हैं। अब अगर आप पोस्ट पेज बना भी दोगे तो ये कैसे आएगा यहाँ पे? तो उसके लिए हम यहाँ होम पेज डिस्प्ले पे जाते हैं, स्टैटिक होम पेज पे जाते हैं। वो कह रहा कि भैया तुम होम पेज में क्या दिखाना चाहते हो, पेज या पोस्ट? तो हम बोलेंगे नहीं, जो पेज है, जैसे मान लो हमने कोई पेज बनाया अबाउट अस का, हम इस या होम पेज के नाम से बनाया, हम चाहते नहीं ये वाला हो जाए, और इसको सेव कर देंगे तो देखना आपका होम पेज चेंज हो जाएगा जो आपके अबाउट अस में था, क्योंकि हमने यहाँ अबाउट अस दिया। जो पेज हम मतलब इस तरह से हम होम पेज डिजाइन करके यहाँ रीडिंग में आएंगे और यहाँ पर अपना होम पेज चेंज कर देंगे। देखो ये बाय डिफॉल्ट हमारा ये बन जाएगा। देखो ये अबाउट अस बन गया, देखो यहाँ कोई यूआरएल आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब जब क्लिक करोगे आप होम पे तो ऑटोमेटिक अबाउट अस आएगा, ठीक है। अगर आप किसी पोस्ट को बनाना चाहते हो तो हमने यहाँ पे किया है, हम यहाँ पे मान लो, सॉरी, यहाँ पे गए सेलेक्ट पे किया। अब हम चाहते हैं पोस्ट का बनाना, मान लो हमने टेस्ट का कर दिया इसको, और सेव कर देंगे तो टेस्ट वाला पेज बन जाएगा, होम पेज में टेस्ट वाला आ जाएगा। सेव हो जाने दो। देखो ये टेस्ट वाला होम पेज हो गया, ठीक है। देखो ऑटोमेटिक आ गया ये टेस्ट वाला, ठीक है। तो ये चीज आ गया। तो इस तरह से हम स्टैटिक बनाने के लिए यहाँ से करेंगे पोस्ट पेस्ट, यहाँ से अगर लेटेस्ट पोस्ट चाहिए तो ऑटोमेटिक लेटेस्ट पोस्ट आ जाएगा। इसके बाद आता है, जैसे आप देखो एक आया, यहाँ पे दो आया, ऐसे ऐसे कितने पोस्ट आपको एक पेज में दिखाना है ब्लॉग पोस्ट में, चाहे होम पेज हो चाहे अंदर का पेज हो, कहीं भी। तो 10 पोस्ट दिखाना है, जैसे न्यूज होती है ना, 10 न्यूज दिखानी है, 5 न्यूज दिखानी है, वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। इसको छोड़ दो। फिर उसके बाद आता है फॉर ईच पोस्ट इन अ फीड इंक्लूड फुल टेक्स्ट या एक्सरेप्ट। अभी देखो यहाँ पर एक्सरेप्ट आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे, एक्सरेप्ट आ बोलेंगे। जो छोटा सा आएगा, बाकी रीड मोर तभी तो आएगा ना, कंटिन्यू रीडिंग कर दिया। तो हमने क्या दिखाया, एक्सरेप्ट दिखाया और सेव कर दिया। अब देखो तो छोटा सा इंफॉर्मेशन दिखाई देगा। एक्सरेप्ट तो पहले भी आ रहा था, खैर ये तो डिटेल पेज है, इस पे जाते हैं। तो जो शुरू में जैसे टाइटल आया, फिर फीचर्ड इमेज आ गई, थोड़ी सी चीजें दिखी, इसको एक्सरेप्ट बोलते हैं। अगर अंदर ना पोस्ट के अंदर एक्सरेप्ट डालने का ऑप्शन होता है, अगर नहीं होगा तो ये ऑटोमेटिक शुरू के एक दो लाइन ले लेगा, अगर होगा तो फिर वही दिखाएगा जो आप। तो कभी कभी क्या होता है, लोग एक्सरेप्ट में कुछ और डालते हैं। जैसे आप मान लो कोई वेबसाइट खोलते हो ना, तो जैसे मान लो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आई, इसको एक्सरेप्ट बोलते हैं, समरी बोलते हैं एक तरह से शॉर्ट फॉर्म में। फिर आता है सर्च इंजन विजिबिलिटी, डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट। गूगल पे जो भी वेबसाइट आती है, जो वेब पेज आती है, पेज जो सेव होता है, दैट इज कॉल्ड इंडेक्सिंग। गूगल क्या करता है, इंडेक्स करता है। हमने गूगल को बोला ऐसा है भैया, गूगल को बोला कि ऐसा है भैया, आप ना जब तक मेरी वेबसाइट बन ना जाए तब तक आप उस पे दिखाना नहीं। तो गूगल कहता है देखो भाई, हमें जो मिलेगा हम उसको इंडेक्स कर देंगे, आपको क्या करना है, अपनी वेबसाइट में सेट करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, वो कह रहा है कि आप अपने ना वेबसाइट में कुछ सेटिंग कर लो कि हमारा जब सॉफ्टवेयर जाए तो आपके पेज को इंडेक्स ही ना करे, ले ही ना, उसको इग्नोर कर दे। तो यहाँ पे एक टैग लगा हुआ है डिस्करेज सर्च इंजन। जब इसको कर देंगे तो ये गूगल पे वेबसाइट जाएगी ही नहीं। और जब आप इसको हटा दोगे तो ऑटोमेटिक दोबारा सर्वर आएगा और इसको अपने डेटाबेस में सेव कर लेगा और आपकी वेबसाइट गूगल में आने लगेगी, और इसको हम सेव कर देंगे। दैट इज क्लियर। क्लियर है तो कमेंट में डालो यस क्लियर, गो अहेड। क्लियर लिखो। आलसी लोग CLR भी लिख सकते हैं।
पानी पी लेता हूँ मैं तब तक। चलो, सो नेक्स्ट यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद आता है डिस्कशन। ठीक है, रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, जर्नल हो गया, ये सब ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमेशा काम नहीं आएंगे, लेकिन इसके बिना काम भी नहीं चलेगा। इसको जानना बहुत जरूरी है, और इंटरव्यू में ज्यादातर यही सवाल पूछे जाते हैं इन्हीं सब चीजों से। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे डिस्कशन सेटिंग में। डिस्कशन सेटिंग का मतलब होता है जैसे कोई कमेंट वगैरह करता है, कोई ब्लॉग डालता है, तो वहां पे हमें कमेंट की जरूरत पड़ती है। सो लेट्स डिस्कस हियर। डिफॉल्ट पोस्ट सेटिंग, जो आपका पोस्ट होता है, जो ब्लॉग होता है, उसकी सेटिंग। अटेम्प्ट टू नोटिफाई एनी ब्लॉग लिंक फ्रॉम, इसको छोड़ दो। अलाउ लिंक नोटिफिकेशन, ये भी छोड़ दो, ये सारा सेक्शन छोड़ दो। कमेंट्स, कमेंट ऑथर मस्ट फिल आउट द नेम एंड ईमेल। देखो जैसे अभी तो क्या है, मैं लॉग इन हूँ, ठीक है। एक मिनट, जब आप लॉग इन करोगे, तो जब कमेंट करने का ऑप्शन आए, तो वो कह रहा है कि आपके उस पे वही कमेंट कर पाए जो रजिस्टर्ड हो, मतलब रजिस्ट्रेशन होना मस्ट है, ताकि स्पैमर ना आ जाए। देखो यहाँ पे कमेंट आ रहा है ना, कमेंट बॉक्स। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स आ रहा है, तो वो कह रहा है भैया ये ईमेल और नाम देना जरूरी है, तभी आपका पोस्ट आएगा। तो जब आप यहाँ कमेंट करोगे, जैसे मैंने ऐसे यहाँ पे कमेंट कर दिया, राम@राम.com, यहाँ पे www.ram.com ये डाल दिया। रिक्वायर्ड का मतलब है मैंडेटरी, और इसको कमेंट कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही कमेंट करेंगे, तो आपके एडमिन पैनल में आ जाएगा। देखो यहाँ पे आ गया, मेरा कमेंट मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, मेरा कमेंट मुझे दिखाई दे रहा है, 4 अप्रैल को डाला। अब यहाँ पे आ जाओ। अब देखो कि यहाँ पर हमने कौन से पोस्ट पे डाला था, यहाँ पे। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि कमेंट आया कि नहीं। देखो यहाँ कमेंट विजुअल नहीं है। क्यों विजुअल नहीं है? क्योंकि हमने उसको बोला कि भैया हम उसको ना अप्रूव करेंगे। कमेंट ऑथर मस्ट फिल आउट द नेम, मस्ट फिल आउट नेम एंड ईमेल। अगर मैं इसको हटा दूं, इसको, तो वहां पे जो रिक्वायर्ड का ऑप्शन आ रहा था वो नहीं आएगा। ठीक है ना। और देखो, अब इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ। देखो मैंने आपको बोला था ना, ये जैसे कमेंट कोई आएगा तो यहाँ नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये देखो कमेंट का आइकन बना हुआ, और इस पे जब हम गए, देखो राम ने डाला था। जब आप इसको अप्रूव करोगे, जैसे ही आपने अप्रूव किया, फिर ये पब्लिकली दिखने लग जाएगा वापस। तो मेरे को तो मुझे दिखेगा ही। अब यहाँ पे देखते हैं, रिफ्रेश करके। देखो अब ये देखो, ये कमेंट दिखने लग गया। तो मैं अगर एडमिन हूँ, तो मैं यहाँ पे रिप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, या कोई भी बंदा और भी रिप्लाई कर सकता है रजिस्टर होके। ठीक है, ये देखो अब यहाँ पे, तो दैट इज कॉल्ड डिस्कशन। मतलब राम ने कुछ बोला, एडमिन ने रिप्लाई किया, तो उसी के ऊपर हम लोग यहाँ पर सेटिंग में, डिस्कशन में जाके बात कर रहे हैं। ठीक है, आपको पता भी लग जाएगा किस पोस्ट पे किसने कमेंट किया। यूजर मस्ट रजिस्टर्ड एंड लॉग्ड इन, मतलब हम कह रहे हैं कि भैया जब तक तुम रजिस्टर नहीं होगे, हमारी वेबसाइट पे कमेंट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि तुमने कोई सॉफ्टवेयर लगा दिया और रजिस्टर कमेंट सॉफ्टवेयर के जरिए करने लगे। बहुत सारे स्पैमर आते हैं। हमने बोला भैया ऐसा है, बहुत सारे कमेंट आ जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिक क्लोज हो जाए कमेंट। कितने दिन बाद? हफ्ते भर, 10 दिन बाद यहाँ से करोगे तो ऑटोमेटिक वो क्लोज हो जाएगा, मतलब वो कमेंट डिलीट हो जाएगा। बाकी का छोड़ दो। फिर उसके बाद ये भी कोई काम नहीं आता है। ईमेल में वेन एवर आप चाहते हो कि जो वेबसाइट का एडमिन है, वो चाहता है कि जैसे ही कोई कमेंट करे, आपको पता लग जाए कि किसी ने कमेंट किया है, तो यहाँ पे चेक मार्क कर दो, एनीवन पोस्ट अ कमेंट। कमेंट इज हेल्ड फॉर मॉडरेशन। कमेंट इज, अगर मैंने ये नहीं किया होता तो कमेंट लाइव हो गया होता। ठीक है ना। उसके बाद है कमेंट मस्ट बी मैनुअली अप्रूव्ड, मतलब जो कमेंट है वो मैनुअली चेक करके अप्रूव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी कमेंट डाले और तुरंत पब्लिकली लाइव हो जाए। कमेंट ऑथर मस्ट हैव प्रीवियसली अप्रूव्ड। ठीक है, या हम चाहते हैं कि पहले से अप्रूव हुआ हो, तभी उसका अप्रूव हो, नहीं तो नहीं। ठीक है, बाकी का छोड़ दो।
ये आ जाओ अवतार, जैसे वहां पे मिस्ट्री मैन आ रहा था, अगर हम इसमें से कोई आइकन आइकन ले सकते हैं तो वहां पे देखोगे आप, देखो ये आ रहा है ना, ये मिस्ट्री मैन का आइकन है। हम चाहते हैं कि कुछ इस तरह का आए, तो जो भी कमेंट करेगा इस तरह से आइकन आएगा। समझ गए? अगर ब्लैंक करोगे तो ब्लैंक आएगा, उसके बाद सेव कर देना। यहाँ तक क्लियर है? अब आ जाओ मीडिया। तो मीडिया में क्या होता है, जो भी आप पिक्चर अपलोड करते हो वो तीन साइज में डिवाइड कर देता है। जैसी कोई पिक्चर आपने अपलोड किया, वो तीन साइज में उसको एडिट कर देता है। किसमें किसमें? थंबनेल में मीडियम साइज, लार्ज साइज। जब आप अपलोड करते हो तो वहां पे दिखाता है, देखो मैं दिखाता हूँ। देखो मैं दिखाता हूँ एक मिनट। और जो आप इमेज अपलोड करते हो, यहाँ पर एच डॉक्स के अंदर जो फोल्डर होता है, डब्लू कंटेंट के अंदर, फिर यहाँ पे आ जाओ अपलोड के अंदर। अपलोड के अंदर देखो 2025 और अप्रैल। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अभी वो क्रॉप हुआ नहीं है इमेज ना, क्रॉप नहीं हुए हैं। तो यहीं पे जो है ना, सारे इमेज क्रॉप होके अपने आप चेंज हो जाते हैं। ठीक है ना? उसके बाद आ जाओ यहाँ पे, तो हम यहाँ पे बता देते हैं कि भैया जो इमेजेस हैं वो इस साइज में अलग अलग होनी चाहिए। तो आप जहाँ पे, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो कि मेरे थंबनेल का साइज कुछ और हो, मीडियम साइज कुछ और हो, लार्ज साइज कुछ और हो, तो यहाँ से आप जो भी सेट करोगे तो उस हिसाब से आपकी इमेज हो जाएगी। और जहाँ आप जैसे जरूरत होगी वहां पे लगा लोगे। आपको मैनुअली क्रॉप करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक इस साइज में क्रॉप हो जाएगा। नेक्स्ट आता है परमालिंक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अभी जो आपका पोस्ट है, देखो यहाँ पे आईडी आ रहा है यूआरएल में। ठीक है, इसको आईडी को क्या बोलेंगे? यूआरएल को ही परमालिंक बोलते हैं। अब होम पे क्लिक कर लो। ठीक है, ये होम हो गया। यहाँ देखो हर जगह आईडी नजर आएगा। आप पेज पे क्लिक करें अबाउट अस, तो एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से यूआरएल में भी आईडी नहीं आना चाहिए, पेज का नाम आना चाहिए। क्या आना चाहिए? पेज का नाम। तो इसको हम कैसे करेंगे? अब देखो यहाँ पे यूआरएल के टाइप हैं। एक होता है प्लेन, जो बाय डिफॉल्ट आता है। इसको परमालिंक और यूआरएल दोनों सेम है। डे एंड टाइम आप चाहते हो कि हमारा जो कंटेंट है उसमें डे एंड टाइम भी आए, उससे पता लगेगा कब ये कंटेंट क्रिएट किया गया। तो जैसे मैंने डे एंड टाइम कर दिया यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे डे एंड टाइम भी आएगा अभी। ये तो पेज है, मैं पोस्ट की बात कर रहा हूँ। देखो जब मैंने ये पोस्ट पे क्लिक किया, आप देखो यहाँ पे डेट डेट भी आ रहा है, डेट भी आ रहा है, और पोस्ट का नाम भी आ रहा है। ठीक है, और देखो यहाँ पे टैग आ जाता है, ईयर मंथ। तो ये सारे देखो यहाँ पे टैग है। यूआरएल में अपने जो टैग आप लगाना चाहते हो वो टैग लगा दो, वही यूआरएल आएगा। कैटेगरी दिखाना चाहते हो, ऑथर दिखाना चाहते हो, पोस्ट आईडी दिखाना चाहते हो, क्या यहाँ पे बाय डिफॉल्ट है। अब आ जाता हूँ मंथ नेम, तो मंथ नेम आएगा, मंथ और नेम आएगा। अगर आप न्यूमेरिक चाहते हैं तो यहाँ पे न्यूमेरिक, मतलब हर पोस्ट की ना आईडी होती है, एक नंबर होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब कल को आप चेंज कर दिए यूआरएल, तो आईडी के बेस पे चलता है। हमेशा ध्यान रखना, पूरा कंप्यूटर का सिस्टम दो डिजिट पे है, जीरो और वन। जीरो और वन, बस दो ही नंबर है और कुछ नहीं है, बाकी सब टेम्परेरी है। ठीक है ना? वो सब बाहर की दुनिया है। अंदर केवल जो दो ही डिजिट पे कंप्यूटर पूरा चलता है। पोस्ट नेम अगर आपको दिखाना है तो यहाँ पे देखो पोस्ट नेम का टैग लगा के सेव कर दो, यही ज्यादा चलता है, और सेव कर दो। तो देखो आपको डेट नहीं दिखेगा, डिजिट नहीं दिखेगा, वो टेक्स्ट में दिखेगा। ठीक है ना? ध्यान रखना, ये बहुत काम आता है, बिना इसके कोई भी वेबसाइट ढंग से बन नहीं पाती है। आप देखो जैसे यहाँ पे देखो, ये समर्थ भारत है। अभी होम पे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, जैसे मैं कोई पेज खोलता हूँ, मीडिया कवरेज, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है मीडिया डैश कवरेज। ताकि यूआरएल से पता लगे, ढंग से बंदा समझ पाए किस पेज पे है, भावराव डैश देवराज देख है, इस तरह से। अब देखो जैसे एक हमने स्कूल की वेबसाइट बनाई है, द चैम्प इंटरनेशनल। ठीक है, इसमें कोई भी पेज खोल लो, जैसे अब ये पेरेंट्स का सेक्शन है। ठीक है ना? विड्रॉल एंड सस्पेंशन, देखो यहाँ पे ये आ रहा है। ठीक है,
एनुअल असेसमेंट, अब देखो अभी परसों इनका फोन आया प्रिंसिपल मैडम का, जो ये प्रिंसिपल है मेरे पास रात को 10 बजे, कि सर आपने जो ये हॉलीडे प्लानर ऐड किया है, इसके टाइटल में देखो, ये टाइटल में 2025-26 है, ये 2024-25 था। सिर्फ 24-25 की वजह से क्लाइंट्स इसको यूज नहीं कर रहे थे, जो इनके पेरेंट्स हैं, मतलब इनके स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं वो यूज नहीं कर रहे थे। तो ये टाइटल बार में जाके हमें चेंज करना पड़ा इमीडिएटली रात को 10 बजे। तो ये सारा देखो, यहाँ पे भी देखो ये क्या बना हुआ है ये। अब अगर हम ब्लॉग की बात करें, देखो इनके जो ब्लॉग्स हैं, इसमें भी अगर हम क्लिक करें, देखो ये भी हमने, ये वर्डप्रेस में ही बनी है सारा, ये ब्लॉग है, देखो ये ब्लॉग का सेक्शन है। ठीक है, ये सारा वर्डप्रेस में ही बनाया है, आप भी इस तरह की वेबसाइट बना पाओगे। ये टाइटल है, देखो ये टाइटल सारा आ रहा है यहाँ पे। तो ये सब जब टाइटल इस तरह से होता है तो गूगल भी इसको पसंद करता है, रीडर भी पसंद करता है, और आसानी से इसको याद किया जा सकता है। देखो यहाँ पे रिलेटेड वही सेम चीज, डेट वगैरह आ रहे हैं। ये होम पेज है आपका। ठीक है, ये सारा हम लोगों ने ही बनाया है। ठीक, ये सारा ब्लॉग्स का सेक्शन है। आ जाओ अब यहाँ पे, अब देखो ये यूआरएल क्यों आ रहा है नॉट फाउंड, इसको 404 एरर बोलते हैं। जब पेज नंबर नहीं मैच करता है तब ये काम आता है। ठीक है, तब ये पेज आ जाता है ऑटोमेटिक 404। तो इस तरह से आपका लिंक का सेक्शन काम आया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे वाले टाइम में अक्सर आपको काम आएगा। फिर आ जाते हैं प्राइवेसी पे। ये कुछ नहीं है, जैसे कुछ पेज होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे डिस्क्लेमर पॉलिसी, ठीक है, और प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, रिफंड पॉलिसी, आपने वेबसाइट में देखा होगा बहुत सारी जगह आपको मिलती है जो ई कॉमर्स की वेबसाइट होती है। तो वो आप आने वाले टाइम में समझोगे। तो इस तरह से वर्डप्रेस का एडमिन पैनल आज आपका कंप्लीट होता है। अब आने वाली वीडियोज में हम लोग डेप्थ में बात करेंगे ओशियन थीम कैसे कस्टमाइज करेंगे। पहले हम एलिमेंटर सीखेंगे, फिर उसके बाद हम थीम सीखेंगे। एलिमेंटर एक फ्रंट एंड एडिटर टूल है जिसके जरिए कोई भी वेबसाइट बनाई जा सकती है। जैसे ये जो वेबसाइट है आप देख रहे हो, ये भी हमने एलिमेंटर में ही बनाया है। ये सारा होम पेज पूरा डिजाइन एलिमेंटर में बना है, अंदर का पेज सारा एलिमेंटर में बनाया है। क्यों बनाया है? क्योंकि एलिमेंटर एक इजी टू यूज फ्रंट एंड एडिटर टूल है। इसको केवल डिजाइनर या डेवलपर नहीं, एक लेमैन जिसको कोडिंग की नॉलेज नहीं है वो भी एक्सेस कर सकता है। हमें वो चीज बनानी होती है जो कस्टमर आराम से उसको यूज कर सके। ये नहीं कि हम अपनी क्वालिफिकेशन दिखा रहे हैं, हम अपनी नॉलेज दिखा रहे हैं। आपकी नॉलेज क्वालिफिकेशन दूसरों के लिए एक रद्दी टुकड़े के बराबर है, किसी को कोई मतलब नहीं है। सिंपल सा मत फंडा है, हर आदमी अपने फायदे की सोच रहा है। अगर आप किसी के फायदे की सोचोगे तो आपके फायदे की ऑटोमेटिक चीजें सोचनी शुरू हो जाएंगी लोगों के द्वारा। पैसा भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी। अगर सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचोगे, या आप दिखाओगे आप कितने पढ़े लिखे हो, या आप दिखाओगे आपको कितनी नॉलेज है, या आप दिखाओगे आपके पास कितना पैसा है, किसी से कोई मतलब नहीं है। जब तक उसका खुद का फायदा ना होगा तब तक किसी को कोई मतलब नहीं। तो हमेशा ध्यान रखना, बतौर बिजनेसमैन, बतौर एम्प्लॉय, हमेशा ध्यान रखो, कोई आपसे तभी इंटरेस्ट लेगा जब उसको आपसे कोई फायदा होगा, नहीं तो वो लंबा चलेगा नहीं। ठीक है ना? तो ये चीज आगे ध्यान रखना, जब जॉब करोगे तब भी आपको सैलरी अच्छी तभी मिलेगी जब आपसे वो कुछ कमाएगा। आपको नौकरी तभी मिलेगी जब आप कुछ उसको करने लायक होगे। आपको अच्छा प्राइस तभी मिलेगा, मान लो आप किसी क्लाइंट की वेबसाइट बना रहे हो, अच्छी प्राइस तभी मिलेंगे, टाइम पे पैसा तभी मिलेगा जब आप कुछ उसको वैल्यू दोगे। जितना ज्यादा वैल्यू दोगे उतना ही ज्यादा आपका फायदा होगा। तो इस तरह से ये आपका एडमिन पैनल कंप्लीट होता है। मैं फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ, कल से हम लोग एलिमेंटर पे काम करेंगे। बेसिक चीजें मैं बता ही देता हूँ। जैसे मान लो ये पूरा डैशबोर्ड है, ये टॉप बार है, साइड बार हो गया, ये डैशबोर्ड हो गया। यहाँ पे ये हमारे जो थीम इंस्टॉल की है ओशियन डब्ल्यूपी का पैनल है। ये सारा हम बाद में वन बाय वन चलेंगे एलिमेंटर सीखने के बाद। फिर यहाँ पे पोस्ट पे आ जाओ। यहाँ पे हम लोग ब्लॉग पोस्ट कैटेगरी क्रिएट करते हैं, जैसे न्यूज़ वगैरह, इवेंट वगैरह, कोई भी चीज़ जो रिपीट होती हैं वो क्रिएट करते हैं। मीडिया में जो भी हम पिक्चर अपलोड करते हैं या एडेड होती है, चाहे डॉक्यूमेंट हो चाहे इमेजेस हो, वो सारी यहाँ पे स्टोर होती है। फिर पेजेस में आ जाओ। पेजेस होता है जैसे अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सर्विसेज हो गया। ऐसे कोई कंटेंट जो एक ही पेज से शुरू हो उसी पेज पे खत्म हो जाए, कोई रिपीट ना हो। हर पेज अलग 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 उसका सब्जेक्ट मतलब मोटिव हो, अलग अलग उसका कंटेंट हो। तो फिर हम पेज के जरिए करते हैं। कमेंट, ये कमेंट का सेक्शन है।
जब भी कोई कमेंट करता है वो कमेंट सारे यहाँ पे आके स्टोर हो जाते हैं। कस्टम सीएसएस को छोड़ दो, बाद में करेंगे। एलिमेंटर अभी छोड़ दो, मैं बाद में करेंगे, इसको कल से डिटेल में सीखेंगे। टेम्पलेट पे आ जाओ, जो भी हमारे टेम्पलेट्स होते हैं इसको भी छोड़ दो, ये सब एलिमेंटर का पार्ट है, एलिमेंटर किट एलिमेंटर का पार्ट है। अपीयरेंस में आ जाओ, हमें थीम कौन सी लेनी है कौन सी नहीं लेनी है, यहाँ से एक्टिवेट डीएक्टिवेट हम यहाँ से करेंगे। अच्छा, थीम भी दो तरह की होती है, एक चाइल्ड थीम, एक मेन थीम। तो चाइल्ड थीम का मतलब होता है जैसे मेन थीम आपने कहीं से इंस्टॉल किया, आपने ऑनलाइन डाउनलोड किया, तो आप उसका ना चाइल्ड थीम बना सकते हो, और चाइल्ड थीम में जो भी चेंजेस करोगे उसमें चेंज नहीं होगा। मेन थीम में जब भी उसका ऑनर उसको अपग्रेड करेगा, ऑटोमेटिक आपकी थीम अपग्रेड हो जाएगी, जैसे वर्डप्रेस अपडेट होती है। तो इसलिए हमें चाइल्ड थीम बना के काम करना होता है। पैटर्न को छोड़ दो, कस्टमाइज होता है। जब भी हमारी कोई थीम होती है हम उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल दबा के मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पर आ जाओ, इसको अभी मैं कराऊंगा। पहले इसको ब्रीफ क्लियर हो। विजेट है, जैसे हमारे प्लगइन होते हैं वैसे विजेट होते हैं। प्लगइन हम इंस्टॉल कर देते हैं, लेकिन उस प्लगइन को कैसे यूज करना है वो विजेट के जरिए कर सकते हैं या कस्टम कोड के जरिए कर सकते हैं। मेन्यू कैसे मैनेज करना है, हम मेन्यू यहाँ से मैनेज करेंगे। ड्रॉप डाउन मेन्यू, टॉप मेन्यू, हेडर मेन्यू। अच्छा, टॉप मेन्यू और मेन मेन्यू में ना फर्क होता है, ध्यान से सुनना। टॉप मेन्यू का मतलब होता है इसके ऊपर, और मेन मेन्यू का मतलब इसके ऊपर। तो अंजलि तुम यही गलती कर रही थी, तुम बार बार मेन मेन्यू को ही टॉप मेन्यू समझ रही थी। अगर ऊपर का हेडर पार्ट नहीं है तब ये टॉप मेन्यू कहलाएगा, अदरवाइज ये मेन मेन्यू कहलाएगा, फिर टॉप मेन्यू। और जो सबसे नीचे होगा उसको फुटर मेन्यू, और साइड बार में होगा तो उसको बोलोगे साइड बार मेन्यू। ठीक है ना? तो ये गलती दोबारा मत करना, इसको समझना। अभी ये वाला पार्ट हम लोग करेंगे वन बाय वन, कस्टमाइज वाला। उसके बाद आ जाओ जी अपीयरेंस के अंदर, यहाँ पर फिर अपर आते हैं। अपीयरेंस में हेडर फुटर हो गया, थीम फाइल एडिटर। जो भी थीम की फाइल होती है आप उसको एडिट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ये प्लगइन का सेक्शन है, जैसे क्लासिक एडिटर है, कॉन्टेक्ट अस का है, गैलरी का है। तो आपको अलग अलग बने बनाए टूल्स मिल जाते हैं, उसको आप इंस्टॉल करते हो। फिर उसके बाद आ जाओ यूजर्स में, आपके वेबसाइट में कितने लोग रजिस्टर हो रहे हैं, किस तरह के लोग हैं, किस उनका रोल क्या है, वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। टूल्स में आ जाओ, टूल्स में आप यहाँ से कोई भी डेटा एक्सपोर्ट कर सकते हो या इंपोर्ट कर सकते हो, अपनी वेबसाइट की पूरी स्ट्रक्चर हेल्थ समझ सकते हो। प्लस में आप आ जाओ यहाँ सेटिंग में। सेटिंग में जनरल के अंदर आप अपना टाइटल बार, यूजर आईडी, पासवर्ड, प्रोफाइल की नाम, ये सारी चीजें आप मैनेज कर सकते हैं। रीडिंग राइटिंग में, राइटिंग में है जब भी कोई ब्लॉग राइट करता है तो उसके लिए क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या कंट्रोल करना है उसके लिए। रीडिंग के लिए भी यही, सब्सक्राइबर के लिए हमें क्या एक्सेस देना है। डिस्कशन है, ब्लॉग के लिए हमें क्या सेटअप करना है, क्या एक्सेस देना है। मीडिया में हमें तीन तरह की इमेज क्रॉप होती है, जैसे थंबनेल, मीडियम और लार्ज, हमें क्या साइज रखना है वो कंट्रोल कर सकते हैं। परमालिंक है, हमें अपने यूआरएल को कैसे मैनेज करना है वो चीजें हम परमालिंक के जरिए मैनेज कर सकते हैं। फिर उसके प्राइवेसी है, इसको छोड़ दो। उसके बाद ये आपका कोलैप्स करना है तो आप इसको कोलैप्स कर दो। ठीक है? तो आपका वेबसाइट एडमिन, वर्डप्रेस का एडमिन पैनल की जो ट्यूटोरियल है वो कंप्लीट हो गया है। ये हेडर वाला पार्ट भी ना मैं अब कल बताऊंगा, क्योंकि आज ज्यादा हो जाएगा और आप लोगों को समझ नहीं आया। तो अभी तक आपको जो भी जितना भी आपको यहाँ पे हाथ पांव मारना है मार लो, कल से मैं इसमें डिटेल से बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। और आज का आपका ये पूरा टूल का जो चैप्टर है क्लोज हो गया। अगर आप कुछ कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में डालो, या मैं अनम्यूट कर देता हूँ, आप लोग पूछ लो। आज की सभा क्लास की यहीं पे एंड होती है, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। आप लोग आपको अपना अपना क्वेश्चन पूछ लो, और फिर से इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना A to Z, क्योंकि आगे फिर मैं पीछे की चीजें बताना मेरे लिए मुश्किल होगा और बहुत ज्यादा उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है? अगर टाइम खराब होगा। ठीक है? तो सब लोग अपना अपना अनम्यूट करके, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो और प्रैक्टिस कर लो। और जिसका जैम्प नहीं चल रहा है ना उसको फिर से अनइंस्टॉल करके फिर से कर लो, क्योंकि मेरा भी कल से बहुत स्लो चल रहा है, तो मैं भी कर बहुत लिया, परेशान हो मैंने गया फिर था। से इंस्टॉल किया। हाँ हाँ। खुल गया तो मेरा एडमिन पैनल। ठीक है, तो एक वैम्प सर्वर होता है, जैसे जैम्प होता है वैसे वैम्प होता है, उसका भी ट्यूटोरियल बता दूंगा। वो हल्का है थोड़ा सा। आज मैं कोशिश कर रहा था कि आप लोगों को उसका बताऊंगा, लेकिन कोई नहीं, अगली क्लास में बताऊंगा। और किसी को कोई सवाल? किसी को कोई और क्वेश्चन? नहीं चाचा। ठीक है, तो इसको जितना भी कराया गया है इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ये परमालिंक, रीडिंग, सेटिंग टूल, ये सारे ना, क्योंकि कल से आपका चलेगा एलिमेंटर और ये ओशियन डब्ल्यूपी का एडमिन पैनल, ये सारा आपको समझाया जाएगा।
तो पहले एलिमेंटर समझाएंगे, एलिमेंटर आपको आ जाएगा, फिर थीम कस्टमाइजेशन का पार्ट सिखाएंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपको पूरा वेबसाइट बनाना आ जाएगा स्ट्रक्चर के रूप में, हेडर कैसे बनाना है, फुटर कैसे बनाना है, इस तरह की वेबसाइट आप इसका डुप्लीकेट बना सकते हो इस पूरी वेबसाइट का, जब आप एलिमेंटर सीख जाओगे, ओशियन थीम कस्टमाइजेशन सीख जाओगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज एलिमेंटर, थीम कोई भी हो सकता है बट एलिमेंटर वहीं का वही रहेगा, ठीक है। और साथ के साथ आपको फिर जो है चैट जीपीटी वगैरह सिखाएंगे। संडे को मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों की लिंक्डइन की क्लास दे दूँ, अपना अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल बना लो, ताकि कुछ ना कुछ उसमें अपना एडवर्टाइजिंग शुरू कर दो आज से ही, मतलब संडे से ही पता लग जाए लोगों को कि हाँ जी आप क्या करते हो। डेली वहां पर आपको कंटेंट डालना है। तो प्रोफाइल कैसे बनाना है, जिसका नहीं बना वो मैं सारा बता दूंगा। कैनवा तो आता ही होगा, नहीं आता होगा तो अपना चैनल पे जाके देख लेना, ठीक है। प्लेलिस्ट बनी हुई कैनवा की, तो जैसे हेडर कैसे बनाएंगे, प्रोफाइल कैसे बनाएंगे, कमेंट कैसे करेंगे, चैट जीपीटी कैसे यूज करेंगे, ये सारी चीजें बता दूंगा। तो क्या होगा, लिंक्डइन इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप यहाँ से जॉब भी पा सकते हो, चाहे जॉब करना हो वर्क फ्रॉम होम या ऑफिस में जाके, या आपको खुद भी एज अ फ्रीलांसर काम मिल सकता है। अगर मैं बात करूँ इंडिया में वेब डिजाइनर की, जैसे मैं दिल्ली दिल्ली की अगर बात करता हूँ, देखो यहाँ पे दिल्ली में कितनी जॉब है। अब मैं करता हूँ वर्डप्रेस डेवलपर, वर्डप्रेस डिजाइनर कर लेता हूँ, डेवलपर नहीं, ठीक है। जैसे मैंने किया, आप देखो अभी 181 जॉब पोस्ट डली हुई है, रिमोट जॉब है। देखो ये वर्डप्रेस वेब डिजाइनर है, ब्लॉक बोल्ट करके कंपनी है, उसको रिमोटली बंदे चाहिए, ठीक है ना। ये उसकी जॉब इंफॉर्मेशन है। तो आप धीरे धीरे ना लोगों की जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना सीखो। देखो मंथली पे 50,000 से 75,000 सैलरी है और घर से काम करना है। अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस होता है, अच्छी एक्सपीरियंस हो तो 50,000 से लेकर 75,000 आप ले सकते हो, मिनिमम 50,000 बंदा पे कर रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो और भी दिखाता हूँ, देखो ये वर्डप्रेस डेवलपर ये भी है, साकेत में ऑन साइट है, दिल्ली में आपको जाके करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनकी जॉब रिक्वायरमेंट है वो आपको समझना पड़ेगा। तो अभी से ही जब प्रोफाइल बना दोगे, आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होगा तो आपके पास सजेशन आने लग जाएंगी। आप वहां पे हर रोज कुछ ना कुछ डालो, वो भी मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो संडे को तो 4 घंटा इसी पे लेंगे, लिंक्डइन पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या काम होगा, ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या क्या चीजें हैं, सैलरी देखो 20,000 से 40,000, वर्किंग डे 5.5 दिन, मतलब वही शनिवार को हाफ डे हो जाएगा तो 5.5 दिन। एक्सपीरियंस 6 महीने से लेकर 2.5 साल, मतलब अगर आपके पास 6 महीने से 1 साल का एक्सपीरियंस है तो 20,000 रुपए सैलरी मिनिमम मिनिमम आपको मिलेगी, अगर आप इनके ऑफिस में जाके जॉब करते हो और आपको जॉब मिलती है तो। फिर उसके बाद आ जाओ यूआई डिजाइनर, उसको छोड़ दो। उसके बाद और देखते हैं यहाँ पे, ये देखो वेब डिजाइनर जीएचएल, गो हाई लेवल इसको छोड़ दो। ये वर्डप्रेस, इसको भी ऑन साइट चाहिए। देखो वर्डप्रेस की रिक्वायरमेंट है, लोकेशन रिमोट जॉब है, फुल टाइम है, कंपनी का नाम है मेलेक्स, ये सारी इसकी रिक्वायरमेंट है। इसको पढ़ना पड़ेगा, इसने ये नहीं बताया कि भाई कितनी सैलरी देगा, लेकिन फिर भी मान के चलो फ्रेशर तौर पे 15-20 हजार रुपए, 25,000 रुपए तो मिल ही जाती है, एज पर डिपेंड करता है कि कंपनी कैसी है और उसके पास काम कैसे आता है। तो कहने का मतलब आपको काम तो आ गया, लेकिन जब तक लोगों को बताओगे नहीं कि आप काम करने लायक हो गए हो तो फिर फायदा नहीं है। गॉट इट। तो चाहे मैम, जॉब कर, वर्डप्रेस डेवलपर और डिजाइनर में क्या डिफरेंस है? बेटा डेवलपर का मतलब होता है कि आप कस्टमाइज कर रहे हो, फ्रॉम द स्क्रैच चीजें बना रहे हो। जैसे आप प्लगइन अभी हम इंस्टॉल कर रहे हैं ना, हम्म। लेकिन प्लगइन बनेगा कैसे, तो जो प्लगइन बनाने वाला काम होता है दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। कोडिंग वगैरह आ जाती है भैया कोडिंग का जिसमें? पार्ट जिसमें HTML CSS PHP MySQL डेटाबेस, अभी आप क्या कर रहे हो, आप बनी बनाई चीज को ना असेंबल कर रहे हो एक तरह से। हम्म। एक होता है उसको मैन्युफैक्चर करता है, फ्रॉम द स्क्रैच बिल्ड करता है, तो दे आर डेवलपर। जैसे जिसकी मैथ अच्छी होती है, C++ आता है, PHP आती है, जिसको प्रोग्रामिंग आती है, वो डेवलपमेंट पार्ट में जाता है। वो थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। अभी जो आप कर रहे हो यू आर अ डिजाइनर या फ्रंट एंड डेवलपर भी कह सकते हो आप। फ्रंट एंड डेवलपर का मतलब आप हर वो काम कर रहे हो जो फ्रंट एंड पे आता है, ठीक है। अब देखो एक ये जॉब है वेब डिजाइनर, इसको 4 लोगों की जरूरत है, ठीक है, दिल्ली में इसकी है। ये सारी इसकी रिक्वायरमेंट है। देखो HTML CSS, तो जब आपका वर्डप्रेस हो जाएगा तो HTML CSS भी कराऊंगा, और AI के जरिए कैसे HTML कोड बनाएंगे, कैसे निकालेंगे, आप उसको बोलोगे मुझे ये कोड चाहिए, अपने आप बता देगा, ठीक है। देखो ये ग्राफिक डिजाइनर की जॉब है। अब देखो ये वेब डिजाइनर, अब आप चाहते हो कि नहीं मेरे को रिमोट ही जॉब चाहिए, तो आप यहाँ पे जाके
रिमोट करोगे तो सिर्फ रिमोट ही दिखेंगी। ठीक है, तो जितने भी हैं देखो 57 जॉब ऐसी हैं जो कि रिमोटली हैं। ठीक है, तो जॉब की कमी नहीं है, काम करने वाला होना चाहिए। अगर आप यहाँ सिर्फ करो वेब डिजाइनर, देखो सिर्फ वेब डिजाइनर में भी हर तरह के लोग आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, मैं संडे को A to Z बताऊंगा। देखो ये वर्डप्रेस अभी मैंने दिखाया ही था आपको, फ्रंट एंड डेवलपर देखो ये हो गया, ये वर्डप्रेस इंटर्न। इंटर्न का मतलब होता है कि बस अभी जैसे आप लोग सीख रहे हो, अगर इस समय आपको कोई हायर करता है तो पैसे तो बहुत कम देगा या नहीं देगा, लेकिन आपको सीखने को मिलेगा। या हम आपको कोई प्रोजेक्ट देते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन है, तो उसमें 5-10 हज़ार रुपए मिलते हैं इंटर्न को। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। चलो, तो लिंक्डइन पे अलग से मेहनत करो, कुछ ना कुछ डालो, लोगों को पता लगे। अब जैसे मेरा है, जैसे टाइटल है, कोई भी बंदा जैसे नाम आता है, नाम के बाद देखो ये आता है ना, वी बिल्ड वेबसाइट B2B D2C मोबाइल ऐप मार्केटिंग डेवलपर, ताकि ये हेडलाइन लोग आके पढ़ें, ये ऐड होता है। अब जो जॉब करता है तो आप दिखा सकते हो कि मैं फेनल इन्फोटेक के साथ जॉब कर रहा हूँ, कर रही हूँ। ठीक है, तो जब आप दिखाओगे इतना है, अपना काम दिखाओ, तो जब आपसे मैं प्रोजेक्ट बनवाऊंगा वो प्रोजेक्ट आप उधर डालो कि मैंने आज ये काम किया है, तो लोगों को पता लगेगा, तो ऑटोमेटिक आपको कंपनी के मालिक भी यही हैं, कंपनी में जॉब करने वाले भी यही हैं, तो एक दूसरे को यहाँ से हायर कर लेते हैं। प्लस में रिज्यूमे कैसे बनाते हैं, हर संडे को जो हम लोग रखेंगे एक सेशन रखेंगे कि जॉब या फ्रीलांसिंग कैसे करेंगे, बाकी टाइम में तो हम यही सीखेंगे। ठीक है ना, क्लियर है? कोई और हाँ डाउट, जी मैम। क्वेश्चन? तो अच्छे से इसका ना रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, कहीं से कुछ ना रह जाए। कुछ अपने हिसाब से अपना दिमाग लगा के बना के बताओ, जो मैंने नहीं पूछा है वो बताओ। ये नहीं कि मैं जितना बोलूँ उतना ही करो, जितना मैं बोलूंगा उतना ही करोगे ना, फिर तो हो गया। फिर आपको अपने से एफर्ट लेना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ेगा। ठीक है ना? ठीक है। चलो, ठीक है। और साथ साथ अपनी इंग्लिश वगैरह भी आप लोग इम्प्रूव करो, क्योंकि अगर ChatGPT यूज करना है तो इंग्लिश आना जरूरी है। ChatGPT में आप बताओगे कि मुझे ये कोड चाहिए, मेरा डिजाइन ये है, मेरा ये फंक्शन है, प्लीज राइट मी अ कोड, वो कोड लिख के दे देगा आपको। अब इंग्लिश नहीं आएगी, सेंटेंस बनाना नहीं आएगा तो क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। तो वो सब अपना करते रहो, तैयारी बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें करनी होती है। क्योंकि आप जाओगे कहीं, किसी ने बोला इंग्लिश आती नहीं आती, तुम्हारी सैलरी वैसी 5,000 कम हो जानी, अगर आपको सेंटेंस लिखना पढ़ना समझना नहीं आ रहा है तो। कोई बोलता है ChatGPT आता है, कैनवा आता है, हाँ आता है, 2-4 हज़ार एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे, ऐड ऑन हो जाएगा। नहीं आता, भैया मुझे सिखाना पड़ेगा, तो एक काम करो 3 महीने तक तुम्हें इतनी सैलरी मिलेगी, तो 4-5 हज़ार वैसे ही कम हो जाना है। और सीखने में उसको हफ्ता 10 दिन लगना है, हफ्ता 10 दिन के चक्कर में 3 महीने पीछे हो जाओगे आप डायरेक्ट। समझ गए? तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। MS ऑफिस है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, गूगल वर्कशीट, मेल कैसे लिखते हैं, ChatGPT, कैनवा, दीज आर इसेंशियल थिंग्स यू मस्ट बी नोइंग। ये कोई सिखाएगा नहीं, बट यू शुड नो दैट। चलो ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।